अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स क्या हाल है? ठीक है स्टूडेंट्स, आज मैं आपको कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टीज़ करवा रहा हूँ। जो आप लोगों ने मुझसे क्वेश्चन किया कि सर प्रॉपर्टीज़ करवा दें। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टीज़ हैं वो 3 हैं। इन तीनों में से क्लास में बोर्ड में आ जाती हैं। पिछले साल जो है वो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी थी, मैं ये भी आपको बताऊँगा और बाकी ये दोनों प्रॉपर्टीज़ भी आप तवज्जो के साथ लेक्चर सुनिएगा। पहली प्रॉपर्टी आपके पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। इसमें देखिएगा फॉर ऑल z1 z2 एंड z3, फॉर ऑल z1 z2 एंड z3, अगर आपके पास ये z1 z2 ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो फिर जो हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है ना, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वो कौन सी है? हम इसमें लिख सकते हैं कि अगर z1 में z2 अगर हम प्लस करें, z1 में z2 प्लस करें तो इसको आगे पीछे लिखा जा सकता है, यानी हम z2 प्लस z1 लिख सकते हैं। जैसे आमतौर पर यहाँ मैं एग्जांपल दिया करता हूँ, अगर आपके पास 3 प्लस 5 लिखा तो ये 8 बनेगा। अगर आप इस 5 को पहले लिख ले 3 को बाद में लिख ले तब भी 8 बनेगा। यानी ये प्रॉपर्टी हमारे पास जो है ना ये एडिशन प्रॉपर्टी है। और इसके साथ मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी देखिएगा, एंड अगर मैं z1 और z2 इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, z1 और z2 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो इनको मैं आगे पीछे करके लिख सकता हूँ, z1 और z2 लिखे जा सकते हैं। ये इसकी एग्जांपल में देखिएगा, अगर मैं लिखता हूँ 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 इट विल बिकम 6, और अगर मैं 2 पहले लिखता हूँ 3 बाद में लिखता हूँ फिर भी 6 ही आएगा। ये हमारे पास इसकी मल्टीप्लिकेशन जो आइडेंटिटी थी वो थी, पहली एडिशन दूसरी मल्टीप्लिकेशन। ये दोनों हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हैं किसकी? कॉम्प्लेक्स नंबर की। अब उसके बाद इसकी अगली प्रॉपर्टी है, इसको हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कौन सी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, उसी तरह एडिशन और मल्टीप्लिकेशन की। अब इसमें हम कैसे लिख सकते हैं? इसमें z1 प्लस अगर मैं z2 और z3 को ब्रैकेट में लेता हूं, यानी देखिएगा z1 बाहर है प्लस ये दो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर z2 और z3 में एक तरफ लेता हूं तो फिर क्या होगा? अगर मैं इसको z1 प्लस z2 लिख लूं और यहां पर z3 अलहदा लिख लूं तब ये दोनों बराबर होते हैं। ये कौन सी है? ये एडिशन है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में। और इसी के साथ अगर हम इसको मल्टीप्लिकेशन में लिखना चाहें, यानी अगर मैं लिखूं z1 मल्टीप्लाई करवा दूं किनके साथ? दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ, यानी z2 और z3 के साथ। अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करवा देता हूं तो क्या होगा? यही तो z1 z2 मैं इनको ब्रैकेट में लिख सकता हूं और ये जो z3 है इसको मैं ब्रैकेट से बाहर लिख सकता हूं। ये भी इसका भी एक ही मतलब है। जी स्टूडेंट्स, बात समझ आ रही है? अब आते हैं स्टूडेंट्स इसकी थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ, जिसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये कौन सी है? इसमें अगर हम z1 पहले लिखें, अगर इसको मल्टीप्लाई करवा दें किसके साथ? z2 प्लस z3 के साथ, तो हम इसको लिख सकते हैं z1 z2 और प्लस z1 z3। ये जो स्टूडेंट लिखी गई है ना इसको हम कहते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं? लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये कौन सी है? लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब उसके साथ अगर हम ऐसे लिखें z1 प्लस z2 पहले लिखता हूं मैं, इसको मल्टीप्लाई करवा दूं z3 के साथ, अब ये राइट पे है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? z1 z3 प्लस z2 z3। अब ये कौन सी है बेटा? ये है राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। कौन सी? राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये बेटा इसकी 3 प्रॉपर्टी थी, इन तीनों में से एक लाजमी आती है। और पिछले साल जो वो ये वाली डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आई हुई है। इन दोनों में से भी कोई आ सकती है, ये भी आ सकती है,
इसको ध्यान से तवज्जो के साथ भी कीजिएगा बेटा। अल्लाह हाफिज़।